हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं 23 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का क्वेश्चन आंसर, और आप लोग अपना एनालिसिस निकाल सकते हैं कितना गलत किए हैं और कितना सही करें। तो इसे देखिएगा, और आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीडीपी के घटने और बढ़ने पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये व्यक्तिगत उपभोग यानी व्यवसाय में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके डिप में चलते हैं। देश की कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाया जाता है और प्राप्त आंकड़ों को देश भर में कुल उत्पादन व्यवसाय में कुल निवेश कर सरकार और उसके अंदर किए गए खर्च को जोड़ दिया जाता है। यही है जीडीपी घटने और बढ़ने का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यंत लज्जित स्थिति में होना। यानी ये क्वेश्चन आया है, ये आंसर भी था ऑप्शन में। तो चलिए ये सही है। हम ऑप्शन के साथ नहीं जा रहे हैं, हम डीप में बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसने जीता? तो ये आपको देना, आप लोग को बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा। तो आप लोग इसका आंसर आपको देना है। उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। ये गर्मियों के मौसम में मई जून के दौरान उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में और चलने वाली उष्णकटिबंधीय शुष्क हवाएं होती है। ये से लू कहा जाता है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता मुख्यतः चिकित्सा या प्रधान ग्रंथ से संबंधित है। ये जो नद्यन चिकित्सा स्थान रोगों की चिकित्सा से लेकर औषध कल्पना तक का संपूर्ण विधान वर्णित है। चिकित्सा स्थान में मुख्य 30 अध्याय हैं। रसायन अध्याय के नाम से प्रातः अध्याय में रसायन औषधि द्रव्यों के नाम से रसायन सेवन का संपूर्ण विधान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बना था हम लोग का। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आंसर आया हुआ था क्वेश्चन, जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान को वर्तमान संविधान में विविध रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो हम लोग इसे डीप में पढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो भारत में जो 2011 का जनगणना का अनुसार ये भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य था, ये अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 6,10,557 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश था। 17 संघ शासित केंद्रों में लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 6,64,773 लोग हैं। खरीफ से संबंधित फसलें कौन सी है? खरीफ से फसलें संबंधित जो है वह रबी फसल है। रबी फसल की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और उन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसे मौसम बुआई कहा जाता है। जैसे कि ये आया हुआ था, चना आया हुआ था, ये खरीफ फसल में था। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय। भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है? भरतनाट्यम का जनक रुक्मणी देवी, अरुडेल और आई कृष्ण अय्यर के प्रयास के सम्मानित हो, इसे ही माना जाता है भरतनाट्यम का जनक, जो कि तमिलनाडु में था, इसका थी हुआ था। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था विराट कोहली ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? टोक्यो
जो टोक्यो ओलंपिक में जो मीराबाई जीता था, ये रजत पदक जीता था, अपना नाम किया था। चलिए इसको डीप में पढ़ दें। भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को कलाई की चोट के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 200 किलोग्राम भार उठाकर टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता चुना। चानू ने 1949 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाया था। गोवा का लोक नृत्य क्या है? गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी है। फुगड़ी नृत्य यानी फुगड़ी गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग गैर धार्मिक सभी मौसम वाला नृत्य है। यह सभी महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक अवसर पर नृत्य किया जाता है। राज्य की कार्यकारी शक्तियों का अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्य की कार्यकारी अनुच्छेद शक्तियाँ जो है ये है 1955। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल के अधीन किसी पदाधिकारी को वो विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने के संसद या राज्य विधानसभा मंडल को निर्वृत्त नहीं करेगी। वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? यह है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की इन्होंने आज किया था। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। ये पीएम मोदी ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है इवेंट था, एशिया का सबसे बड़ा। मौर्य काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको देना है। केरल का सबसे ऊंचा जल प्रपात क्या है? केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात अथिरापल्ली वाटरफॉल्स है। केरल के त्रिशूर जिले के चलकुडी नदी पर अथिरापल्ली वाटरफॉल समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर स्थित है। ये खूबसूरत झरना केरल के फेमस पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अथिरापल्ली फॉल्स 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आती है। चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाता है? आयोग जो होता है वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद का चुनाव करवाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, जो कि आवर्त सारणी में 14 समूह में है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक C होता है। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? ये पंचवर्षीय योजना था 1956 से 1961, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग का अधिक महत्व दिया गया था। मुख्य रूप से भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत सरकार ने देश में औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बस 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम, जिसका आबादी था 6,10,577 2011 की जनगणना के अनुसार था। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था?
बिरजू महाराज का संबंध था, ये कथक नर्तक थे से ये। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को भारतीय का संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारत संविधान का हृदय और आत्मा का कहा था। अच 32 हम संविधान का औपचार अधिकार हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये फुटबॉल का ये थी है एक। तो चलिए आज तक हम यहाँ ही बताते हैं, जितना क्वेश्चन हमारे पास आता है हम आपको देते हैं। तो चलिए फिर हम थर्ड शिफ्ट का लेकर आएंगे शाम में। तो मेरा वीडियो कोर्स देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जल्दी जल्दी कहीं सिलेक्ट होइए, मेरा ये कामना है।